बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामियात एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट नंबर 14 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 4 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला 5th, 6th, 7th, 8th, 9 और 10 को भी अपलोड करूंगा। आज का टॉपिक हमारे पास इंतहाई अहम टॉपिक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उस वक़्त फिरौन की हुकूमत थी मिस्र में। फिरौन बहुत जालिम बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था इमरान और बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। फिरौन की बीवी का नाम आसिया था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो उसकी उम्र 195 साल। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। तो जरा देखिए, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है, कि किस पैगंबर का लक़ब क्या था। आदम अलैहिस्सलाम को दो लक़ब थे उसके, सफीउल्लाह और अबुल बशर। याद रखिए, सफीउल्लाह और अबुल बशर ये आदम अलैहिस्सलाम के टाइटल थे। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम के भी 2 टाइटल थे, अलक़ाबात थे, आदम सानी अबुल बशर सानी। आदम सानी अबुल बशर सानी कहते थे। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह और नजीबुल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह और नजीबुल्लाह कहते थे। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अब्बुल अंबिया, इसके साथ साथ जद्दुल अंबिया का भी याद रखिए, जद्दुल अंबिया। इस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 टाइटल्स थे, ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह। खतीबुल अंबिया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल था। इसके बाद ये एक टाइटल है शेखुल अंबिया, तो इसको मिटाया गया है, इसको आप दोस्तों ने कंफर्म कर देना। यहां पर नूह अलैहिस्सलाम का लिखा है। यूनुस अलैहिस्सलाम का भी 2 टाइटल थे, जुन्नून और साहिबुल हूत। ये लफ्ज बहुत आता है, साहिबुल हूत। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका टाइटल रसूलुल्लाह और खातमुल अंबिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर और अतीक का लक़ब दिया गया था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फारूक आजम, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन और गनी। तो ये चीजें याद रखने की है। जिसको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, ये पेपर मैं उसको सेंड कर दूंगा। इसके बाद जरा देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आया है, याद रखिए। कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा 25 अंबिया किराम का जिक्र है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलाकर फिर 26 बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का है, 136 टाइम है, 136 टाइम। और इसमें कौन कौन से दे देखिए, सूरह आराफ में 21 टाइम्स है, सूरह कसस में 18 टाइम है, सूरह ताहा में 17 टाइम्स है, सूरह बकरा में 13 है, सूरह यूनुस में 8 टाइम इसका जिक्र आया है, सूरह शुअरा में 8 टाइम है, 8 दफा है, सूरह गाफिर में 5 दफा है, सूरह निसा में 3 दफा है, माइदा में 3 दफा है, सूरह नाम में
3 दफा है, सूरह इब्राहिम में भी 3 दफा है, और सूरह नमल में 3 दफा है, सूरह 3 में 3 दफा है, सूरह असरा में 3 दफा है, सूरह काफ में 2 दफा है, सूरह मोमिनीन में 2 दफा है, सूरह अज़ाब में 2 दफा है, सूरह सौपात में 2 दफा है, सूरह अक़ाब में 2 है, सूरह इमरान में 1 बार है, सूरह मरियम में भी 1 बार है, सूरह अंबिया में 1 बार है, सूरह हज में है, सूरह फुरक़ान में 1 बार है, सूरह अनकबूत, सूरह सजदा, सूरह फसिलत और सूरह शुअरा, सूरह ज़ुख़रुफ़ और ज़ारियात, नजम, साफ और नाज़िआत, इन तमाम में 1 दफा है। इसके साथ कुछ याद रखिए, कुरान मजीद में जिन 26 अंबिया का जिक्र आया है उनके ये नाम से अगर ये साथ पढ़ सको तो पढ़ लो। ये तमाम के तमाम उनके नाम हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। ये वो अंबिया किराम हैं, इनका जिक्र कुरान में है। इसको साथ रीड करें, वीडियो को पॉज करके इसको रीड करें। और इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक्सर बार आता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 4 दफा आया है। ठीक है, 1 दफा अहमद के नाम से और 3 दफा मोहम्मद के नाम से। तो सूरह इमरान आया नंबर 144 में है, इस तरह सूरह अहज़ाब आया नंबर 140 में है, और सूरह मोहम्मद में आया नंबर 2 में है, सूरह फतह आया नंबर 39 में है, और एक जगह सूरह साफ अहमद के नाम से है। ठीक है, तो ये नाम एज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के नाम से 4 दफा है और अहमद के नाम से 1 दफा है। इस तरह इसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये वो पैगंबरों के नाम हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है। तो इन चीजों को भी साथ साथ याद रखें। अच्छा, तो चलिए, अच्छा, कुरान मजीद में 6 पैगंबरों के नाम से सूरतें हैं। 6 सूरतें पैगंबरों के नाम से हैं, सूरह यूनुस, सूरह हूद और सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, मिस्र में पैदा हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 2000 साल पहले थे। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त मिस्र का बादशाह जो था, हुक्मरान, वो फिरौन था। खुदाई का दावा किसने किया था? फिरौन ने किया था। संदूक देकर दरिया से निकालने का हुक्म फिरौन की मलका ने दिया था। फिरौन की बीवी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, अब वो, और जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया था, हजरत आसिया सारी। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तदीन में कितना अरसा गुजारा? मदीन में 10 साल गुजारे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की थी कोही तूर में। बनी इसराइल समंदर पार करके कहाँ चले गए थे? सहराए सीना में चले गए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई थी? तौरात। जरा इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तौरात, इंजील, थोड़ा सा तो ये देखे जरा दोस्तों, इसको ये थोड़ा सा याद रखें इन चीजों को। तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात इब्रानी जुबान का लफ्ज है। तौरात इब्रानी जुबान का लफ्ज है और ये नाजिल भी इब्रानी जुबान में की गई। ये भी याद रखने की इब्रानी जुबान अरबी जुबान की बिगड़ी हुई शक्ल है। तौरात के मानी शरीयत या हिदायत के हैं। तौरात के मानी शरीयत या हिदायत के हैं। ये बनी इसराइल के पहले साहिबी किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर 1351 कबल मसीह नाजिल हुई थी। इस तरह जबूर की बात देखें। जबूर यूनानी जुबान का लफ्ज है, जबकि ये नाजिल इब्रानी जुबान में की गई थी। याद रखिए, जबूर भी इब्रानी जुबान में थी और जबूर के मानी बड़ी नज़म, पारा या टुकड़े के हैं। 3 न गई, और ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर 990 में नाजिल की गई थी।
इंजील की बात देखें, इंजील तो इंजील यूनानी जुबान का लफ्ज है, जबकि इंजील सरयानी जुबान में नाजिल हुई थी। ये चीजें याद रखने की हैं दोस्तों, की गई। इंजील के माने खुशखबरी के हैं, इंजील के माने खुशखबरी के हैं। सही तरीन ये है कि इंजील भी इब्रानी जुबान में नाजिल की गई थी। यहां पर सरयानी जुबान और इब्रानी जुबान, ये दो बातें यहां कंफ्यूजन पैदा होती है। इसको जरा अपने किताब बुक में देखना, कंफर्म करना है, क्योंकि अहले यहूद की यही जुबान है। ये बनी इसराइल के आखिरी नबी, यहां भी एक बात साबित हो गई कि बनी इसराइल के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। और ये शहर 30वीं हिस्से में नाजिल। कुरान मजीद के बारे में तो आप जानते हैं, कुरान मजीद अरबी जुबान का लफ्ज है। तो आगे चलते हैं, मजीद पढ़ते हैं। तौरात, हजरत, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होते थे, अल्लाह तबारक कहाँ होते थे? कोही तूर पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे किस पैगंबर को भेजा गया था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सहराए सीना में बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने चश्मे जारी किए थे। और आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। और देखिए 17 नंबर, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है 136 टाइम, ये अभी को मैंने बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 136 दफा आया है। और 19 नंबर क्वेश्चन, आसा को सांप में बदलने का मौजूजा और जुबान में लुकनत वाले पैगंबर, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर देखे, क्वेश्चन नंबर 20 देखे, बिछड़े को पूजा शुरू की थी किसने? मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने। 21 नंबर क्वेश्चन देखे, 21 बनी इसराइल किस पैगंबर की कौम थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। और बगल से हाथ निकालकर रोशनी की तरफ चल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, तो यहां भी आलिफ करेक्ट है। तो ये तो दोस्तों आज का टॉपिक। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।